वर्टिकल सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एक कोई स्मूथ ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, ये स्मूथ ट्रैक है। यहां ये ए पॉइंट है, ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट। डी पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट है और बी पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है। ए पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट, उसका मास m है और रेफरेंस लाइन से ये 4r हाइट पर है, h इक्वल टू 4r। r इसका रेडियस है जो सर्कुलर ट्रैक है, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली पुश किया जाता है, तो ये स्लाइटली पुश्ड ये ऑब्जेक्ट, और ये स्मूथ ट्रैक है। तो आपको इफ h इक्वल टू 4r देन कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन एट पॉइंट d। तो ये रेडियस r है, पॉइंट d पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट होगा और नॉर्मल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यहां वेलोसिटी v है, v फाइंड करना है। तो n प्लस mg ये d पॉइंट पर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो ये एक इक्वेशन हो गया। नेक्स्ट ए पॉइंट और डी पॉइंट पर यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट mg, और ये हाइट है 4r, तो mg 4r हो जाएगा, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी पॉइंट हाफ mv स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट डी पॉइंट mg इंटू 2r। तो v इक्वल टू 2 रूट gr हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हम स्टार में पुट कर देंगे तो n प्लस mg इक्वल टू m बाई r 4gr हो जाएगा। तो n इक्वल टू 3mg हो जाएगा। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स डी पॉइंट पर 3mg है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन अबव क्वेश्चन इफ h इक्वल टू 2r देन आंसर द फॉलोइंग पार्ट्स। ये सेम सिचुएशन है, बस हाइट हमने कम कर दिया, हाइट 2r कर दिया। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये ई है, ये डी है। डी हाईएस्ट पॉइंट, बी लोअर पॉइंट। ये रेफरेंस लाइन है, यहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यहां वेलोसिटी फाइंड करना है, और h इक्वल टू 2r है। ये स्मूथ ट्रैक है और ये एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, इसको स्लाइटली पुश किया गया है। ये E से और B के बीच में जो हाइट है वो h डैश है, ये रेडियस r है। तो इसमें क्वेश्चन बताना है विल इट कंप्लीट इट्स सर्कुलर पाथ। सेकंड क्वेश्चन है वेयर विल इट लूज योर कांटेक्ट, डी पॉइंट पर। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट। तो इसमें वेलोसिटी निकालेंगे इससे। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए पॉइंट 0 प्लस mg इंटू 2r इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 0। तो v स्क्वायर इक्वल टू 4gr हो जाएगा। तो v इक्वल टू अंडर रूट 4gr हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी अंडर रूट 5gr से कम है। जैसे जब लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होती है अंडर रूट 5gr इससे ज्यादा होती है, तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता है, और नहीं तो अगर कम होती है तो ये वर्टिकल सर्कुलर नहीं कर पाएगा। कहां ई पॉइंट, ई पर कांटेक्ट लूज करेगा, तो ई पॉइंट पर ये कांटेक्ट लूज कर जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कशन ऑफ टेंशन। तो यहां ये सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक, ये लोएस्ट पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, मीन हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये यहां टेंशन, ऑब्जेक्ट अगर यहां है ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है, तो इस जगह डाउनवर्ड डायरेक्शन इसका वेट होगा, और ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से ये कनेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो ये ऐसे सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है, तो उसके लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पर, अंडर रूट 5gl से, इसका लेंथ l है, अंडर रूट 5gl से वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए।
अगर अंडर रूट 5gl से वेलोसिटी ज्यादा है तो ये कंटिन्यूअस सर्कुलर पाथ फॉर मोशन करेगा। अगर अंडर रूट 5gl से वेलोसिटी कम है तो ये कंप्लीट मोशन नहीं करेगा, इक्वल है तो ये क्रॉस कर जाएगा इसको। तो अंडर रूट 5gl लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट 5gl, मिड पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट 3gl और हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट gl। इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है वेलोसिटी में। तो ये अंडर रूट 5gl, ये अंडर रूट 3gl, ये अंडर रूट gl इस पॉइंट पर है। ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन इधर लग रहा है तो टेंशन इस डायरेक्शन लग रहा है, ये T टेंशन है। तो ये हो जाएगा T माइनस एम जी, ये लोएस्ट पॉइंट पर, ये L रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट पॉइंट को। तो T माइनस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल। तो इससे वेलोसिटी v इक्वल टू अंडर रूट 5gl जो वेलोसिटी है उसको इसमें पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा T माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू 5gl अपान एल, एल कैंसिल हो जाएगा तो T इक्वल टू 6mg हो जाएगा। ये टेंशन हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट पर। लोएस्ट, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट 5gl सर्कुलर मोशन के लिए और जो टेंशन होगा 6mg होगा। अब नेक्स्ट है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर T इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय एल, इसमें T इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय एल ये हो जाएगा और ये V इक्वल टू अंडर रूट 3gl जब पुट करेंगे तो T इक्वल टू 3mg आता है। तो मिड पॉइंट पर जो टेंशन है वो 3mg है और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन कितना होगा तो T प्लस एम जी इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय एल, V इक्वल टू अंडर रूट GL पुट करेंगे तो T प्लस एम जी इक्वल टू एम बाय एल इंटू GL, T इक्वल टू 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 हो जाएगा। तो इसको याद रखना, बार बार याद रखना, यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट 5gl और ये मिड पॉइंट वेलोसिटी अंडर रूट 3gl, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी अंडर रूट GL। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन ये 6mg, मिड पॉइंट पर टेंशन 3mg और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0। टेंशन में 3 का चेंजेस हो रहा है और वेलोसिटी में 2 का चेंजेस हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। थैंक यू।